दो हमारी टॉपिक जो है सक्सेसफुली खत्म हो गई, हमारी खत्म हो गई। नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे, तीसरा टॉपिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता एवं महिला महिला नहीं लिखा हुआ, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता तथा महिला स्व सहायता समूह, ठीक है। समुदाय के रूप में सबको इकट्ठा करके जोड़ना ही क्या कहलाता है? सामुदायिक सहभागिता। इसको हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे महिला स्व सहायता समूह। ध्यान से सुनिएगा, हम पहले पढ़ेंगे स्व सहायता समूह। पहले क्या पढ़ेंगे? स्व सहायता समूह। सुनिए, स्व सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आया वो आया है बांग्लादेश से। कहाँ से आया है? बांग्लादेश से। कोई बोलेगा कि स्व सहायता समूह किस देश की उपज है, किस देश की देन है? किस देश की देन है ये? बांग्लादेश। वहां के एक अर्थशास्त्री थे, वहां के एक अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को इसके लिए श्रेय जाता है। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट जो है स्व सहायता समूह का दिया था। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। किस चीज का? स्व सहायता समूह का। तो स्व सहायता समूह का जनक बोलेगा तो मोहम्मद यूनुस। स्व सहायता समूह किस देश से आया बोलेगा तो बांग्लादेश। इसी कारण मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मैं लिखाऊंगा इसको, अभी टेंशन मत लीजिए। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा। ये तो पृष्ठभूमि हो गई कि भैया स्व सहायता समूह आया कहाँ से। इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया और इंडिया ने भी इसको अपनाया, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि स्व सहायता समूह में मतलब क्या है। स्व सहायता समूह नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक समूह है। क्या एक प्रकार का समूह है। इसमें क्या होता है कि समूह, अब ये बात आती है कि समूह कौन कौन लोग को मिला के बनाया गया है या किन किन लोगों को मिला के बनाया जा सकता है समूह। तो समूह इसमें कौन कौन हो सकते हैं? हो सके आपके मोहल्ले का हो सकता है पारा वाला मोहल्ला, पारा भी उसी को बोलते हैं, तो पारा भी हो सकता है, मोहल्ला भी हो सकता है, एक ही टोली के हो सकते हैं, एक ही गांव के हो सकते हैं। लेकिन इस गांव के और हमारे साइड वाले गांव के, ये दोनों मिला के महिला स्व सहायता समूह का गठन नहीं हो सकता। समूह, महिला स्व सहायता समूह का जब भी गठन किया जाएगा तो वो एक ही क्या होना चाहिए? एक ही पारे के होना चाहिए, या एक ही मोहल्ले के होना चाहिए, या एक ही टोली के होना चाहिए, या एक ही गांव के होना चाहिए। गांव के भी है तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे दूसरे गांव के लोग मिलके महिला स्व सहायता समूह का गठन नहीं कर सकते। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये महिला स्व सहायता का जो समूह होगा वो किसी भी बताया जैसे पारे, मोहल्ला, टोला, ग्राम, ये सब चीज के होते हैं। अच्छा, ये महिला स्व सहायता समूह में अगर हम सदस्य की संख्या की बात करेंगे, कितने सदस्य होते होंगे महिला स्व सहायता समूह में? बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, महिला स्व सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? महिला स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। महिला स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन एक आदर्श जो माना गया है कि भाई, क्योंकि 20-20 लोग भी जाएंगे गड़बड़ हो, ज्यादा लोग को भी इकट्ठा करना बेकार होता है, ठीक है, काम धाम कुछ होता नहीं है, इधर उधर हो जाता है। तो आदर्श जो माना गया है वो 12 से 16 को माना गया है। एक आदर्श स्व सहायता समूह जो है, ऐसे तो डिसाइड किया गया कि 10 से 20 जो है वो होंगे, बट एक आदर्श जो माना गया है वो कितना माना गया है? 12 से 16। यहाँ तक बात समझ में आ गया? 12 से 16 को ही क्या माना गया है? आदर्श माना गया है। अच्छा, क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं स्व सहायता समूह का? स्व सहायता समूह जो अगर हम बनाते हैं उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो पहला उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो अगर महिला स्व सहायता समूह जो है तो महिला का सशक्तिकरण करना, महिला का क्या करना है? सशक्तिकरण। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है जो सामाजिक परिवर्तन लाना है। सामाजिक परिवर्तन, जैसे अगर मान लेते हैं आप कई महिलाएं अगर मिलकर अगर वो बैठ रही है एक जगह, तो बैठने से क्या होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर एक को पता है तो सीधी सी बात है पूरा मिल जाएंगे, क्योंकि मिलना ही है, और मिलना है तो सबको पता चलेगी कि जो सरकार की योजनाएं भी है वो भी सुचारू रूप से सब तक पहुंच जाएगी।
ठीक है, सामाजिक परिवर्तन आएगी। सबसे मेन जो उद्देश्य जो इनकी है वो ये रहता है कि इनके द्वारा जो छोटी छोटी लघु अगर बचत होती है वो इनके माध्यम से हो जाती है। मतलब लोग जो है अपने महीने के हिसाब से अगर 15 दिन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा भी बचत करता है तो एक बढ़िया बचत इसमें हो जाता है। किसके माध्यम से? महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से। तो इसमें क्या हो जाता है, बचत भी हो जाता है, योजनाओं जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में पता भी चल जाता है, महिला सशक्तिकरण भी होता है, ठीक है, समाज सशक्तिकरण होता है। तो इस तरीके से ये इनके उद्देश्य किसके? स्व सहायता समूह के। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? स्व सहायता समूह का जो स्थापना हुआ वो मोहम्मद यूनुस के कारण हुआ है। इन्होंने ही दिया इसका कॉन्सेप्ट, जो कि कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। और उनको कौन सा पुरस्कार मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एक एक महिला स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 से 20 सदस्य। आदर्श जो मानी जाती है वो 12 से 16 को मानी जाती है। ठीक है, इनके उद्देश्य आपको मैंने बता दिया कि महिला सशक्तिकरण होता है अगर महिला स्व सहायता समूह है, समाज में समाज का, अच्छा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती है। ये सभी चीजें इनकी क्या है? स्व सहायता समूह का अगर हम प्रकार देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तो महिला स्व सहायता समूह होता है, महिला स्व सहायता समूह। आपको पता है पुरुष स्व सहायता समूह भी हो सकता है, पुरुष स्व सहायता समूह। और एक जो है मिश्रित स्व सहायता समूह भी हो सकते हैं। मिश्रित मतलब अगर महिला महिला है तो कौन सा हो गया? वो महिला स्व सहायता समूह। और अगर पुरुष पुरुष है तो वो पुरुष स्व सहायता समूह। और अगर मान लो महिला और पुरुष दोनों है तो वो कौन सा हो गया? मिश्रित स्व सहायता समूह। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इसके प्रकार हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, क्यों जरूरत हुआ इसमें? जरूरत क्यों आन पड़ी स्व सहायता समूह में? तो जरूरत इस कारण आ गया क्योंकि आपको पता है आपसी सहयोग के लिए, आपसी सहयोग के लिए, क्योंकि अब जब सब लोग अलग अलग प्रकार के लोग जो है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महिला स्व सहायता समूह जो बनेंगे वो एक ही विचारधारा टाइप के लोगों के लिए बनता है ना। ऐसे नहीं एक दूसरा वाला है एक दूसरा वाला है तो ऐसे नहीं बनेगा। इसी कारण बोला गया है कि एक ही मोहल्ला के या एक ही पारे के या एक ही टोली के या एक ही गांव के लोग होना चाहिए। दूसरे दूसरे अगर विचारधारा के हैं तो स्व सहायता समूह जो है अच्छा नहीं माना जाता। तो स्व सहायता समूह का एक ही पहला इसमें एक लाइन ये भी है कि इसमें विचारधारा जो है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो स्व सहायता समूह है इनका आवश्यकता बोलेंगे तो वही आपसी सहयोग के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, सामाजिक जो बुराई है उनके विरुद्ध लोगों को क्या लाना है? जागरूकता लाने के लिए। इसके कारण जो है स्व सहायता समूह की क्या पड़ी है? आवश्यकता बात है। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो इसके माध्यम से सामाजिक गतिविधियों के लिए ऋण जो है, आपको पता होगा स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को जरूरत पड़ती है तो ऋण भी लेते हैं। तो छोटे बैंक के रूप में भी काम करता है, पता है ना आप लोग को? स्व सहायता समूह के माध्यम से छोटे बैंक के रूप में भी काम करता है। ठीक है जी, अच्छा, अब क्या बताइए, स्व सहायता समूह का नाम भी होता है क्या? जैसे मान लो स्व सहायता समूह अगर आप गठन किए तो गठन करेंगे तो स्व सहायता समूह का नाम भी होता है क्या? ऑनलाइन वाले बताइए क्या नाम होता है स्व सहायता समूह में? आप लोगों ने किसका किसका नाम सुने अभी तक? क्या नाम सुने? विमलेश्वरी स्व सहायता समूह। अच्छा, सब अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से। चलिए, चलो ठीक है। तो स्व सहायता समूह का जो है एटलीस्ट ये भी बोला गया है नियम में कि प्रारंभ में ही, शुरुआत में इसका नाम का गठन करना चाहिए और नाम बार बार परिवर्तन करना सही नहीं है, ऐसा माना गया है। और शुरुआत से ही नाम इसमें रख देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब बैंक में जाएंगे क्योंकि बैंक में तो लगेगा ही, बैंक में आप खाता खुलवाना पड़ेगा ना। तो जब बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो इनके जो पदाधिकारी रहेगा, अध्यक्ष होते हैं ना इसमें, तो अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के और कोषाध्यक्ष या सचिव बोलना चाहिए, इनके दो दो फोटो लगेंगे। अच्छा, इस्माइल वाला, अब इस्माइल वाला भाई कई लोग एकदम सुस्त रहते हैं, ऐसे है। ठीक है, इस्माइल वाला फोटो, दो दो फोटो। ठीक है, तो इस्माइल वाला दो दो फोटो ये इनको लगेगी। ये साथ में बाकी अन्य सदस्यों का क्या लगेगा? हाँ, वो तो लगेगा, साइन लगेगा। बाकी लोगों का क्या लगेगा? साइन लगेगा। ये क्या है इतना ठंडी? तो स्व सहायता समूह जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो
अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, इन लोगों की क्या लगेगी, फोटो लगेगी, और बाकी स्व सहायता समूह के सदस्यों की क्या लगेगी, साइन लगेगी। ठीक है, यही तो है अर्बन स्व सहायता समूह, यही सब चीज है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, स्व सहायता समूह अगर मान लो मान लेते हैं अपने यहाँ पाटन में, अगर मान लो स्व सहायता समूह कोई है, तो बैंक जो है कहाँ वाला चलेगा, यही पाटन के बैंक में चलेगा कि दुर्ग वाला चलेगा? दुर्ग वाला बैंक नहीं चलेगा। सर कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कर सकते हैं, नियर जो पास में हो। अच्छा नहीं ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आने जाने में परेशानी, चलो सरकार उसके लिए हवाई जहाज दे दिया, चल तो आने जाने में परेशानी है, तो क्या ऐसा कहीं खोल सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खोल सकते हैं, इसके लिए एक प्रावधान है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले बैंक में ही खोलना है। ठीक है, एक तो यार आपका खुद ही लगता है कि छोटे छोटे बचत करना है, तुमको हेलीकॉप्टर दे देगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यही है कि उनको क्षेत्राधिकार वाले एरिया में हमको स्व सहायता समूह में किया जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखिए अब इसके बारे में। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के लोगों का होता है, गरीबी लोगों का भी अलग बनता है और अमीरी लोगों का भी अलग बनता है। ठीक है, हाँ उनका भी बनता है, बट ठीक है अभी फिलहाल यही याद रखिएगा। चलो हेडिंग डालिए, स्व सहायता समूह लिखिए, इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी, 2-4 लाइन लिखिए। समूह, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह एक नवीन अवधारणा है। स्व सहायता समूह एक नवीन अवधारणा है जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस हैं। जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने इन्होंने बांग्लादेश के इन्होंने बांग्लादेश के इन्होंने बांग्लादेश के आर्थिक कमजोर वर्ग के इन्होंने बांग्लादेश के आर्थिक कमजोर वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध कराने आर्थिक कमजोर वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योग उपलब्ध कराने, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग, आपसी ऋण उपलब्ध कराने हेतु 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 स्व सहायता समूह का गठन किया था। 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 इस उत्कृष्ट कार्य हेतु स्व सहायता समूह का गठन किया था। इस उत्कृष्ट कार्य हेतु मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, शांति के क्षेत्र में, शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2006 में प्रदान किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2006 में प्रदान किया गया था। 2006 में प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2006 में प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2006 में प्रदान किया गया था। नीचे लाइन से लिखिए, छत्तीसगढ़ में भी गरीबी बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में भी गरीबी, बेरोजगारी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु धनात्मक एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रहा है? जी सर, धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु की बात। ठीक है, हाँ, धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु लिखने वहां तक हेतु स्व सहायता समूह की स्थापना को धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु स्व सहायता समूह धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके संभावित है, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन होंगे नॉर्मल लोगों के लिए, खुली भर्ती के। आप लोगों में तो 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप लोगों में तो 4-5 क्वेश्चन इससे संभावित है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे लिखें। सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बाद एक बार और बोलिए तो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं, आप लोग मत लिखो, ये लोग को बता रहा हूँ, फिर से बोले हैं इन लोगों ने। धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु क्या लिखो यार आप लोग, ग्रामीण बोलो तो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धनात्मक परिवर्तन लाने हेतु स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ जी सर, हो गया। चलो आगे लिखिए, नीचे लाइन से। स्व सहायता समूह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्व सहायता समूह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्व सहायता समूह एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्वैच्छिक संगठन है, मतलब आपसे इच्छा से, अपने इच्छा से ही जुड़ते हैं लोग। स्वैच्छिक संगठन है जो आपसी सहयोग एवं विश्वास के आधार पर, जो आपसी सहयोग एवं विश्वास के आधार पर चलने वाला संगठन है। चलने वाला संगठन है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लो हम लोग जितने लोग आ रहे हैं, है ना, अगर मान लो मैं भी अगर गर्ल्स हूँ, तो अगर हम लोग स्व सहायता समूह का गठन करना चाहते हैं और हम लोग एक ही गांव के हैं, एक ही मोहल्ले का, जो समझ जाओ, तो क्या हम लोग गठन कर सकते हैं कि इसके लिए कोई पंजीकृत करने की जरूरत पड़ेगी? अगर मान लो हम लोग एक ही गांव के हैं सब, मैं भी गर्ल्स हूँ, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, विचार भी एक है। चलो अब बोलने के लिए विचार एक है, अब वो एकदम जरूरी थोड़ा, अगर मन के अंदर बात ना जाना था, कहते हो मन के बैरी दुश्मन है कि कहाँ रहे है कि नहीं, और तो लड़ाई भी हो जाते होंगे, क्या पता। नहीं, अच्छा चलता होगा, कई बार मन में होता नहीं है वो सब चीज, तो काम करते रहो तो अच्छा भी होता है, कई बार इधर उधर भी हो जाता है। अच्छा हम क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोला कि अगर हम लोग गठन करना चाहेंगे तो गठन हो सकता है, क्या ये बोला? इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती होगी, आप लोग में से कोई बताइए। जरा जरूरी है। जी सर, जरूर। क्या करवाने के लिए? मध्याह्न भोजन में। हाँ, तो हम देखिए, सबसे पहली बात है कि गठन करने के समय कोई पंजीकृत करने की जरूरत नहीं, ठीक है, गठन के समय नहीं है जरूरत। लिखिए उस लाइन को, लिखिए। स्व सहायता समूह के गठन के लिए स्व सहायता समूह के गठन के लिए किसी नियमित अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। किसी नियमित अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती। किसी नियमित अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती। तो जल्दी करिए, हो गया यहाँ तक? चलिए आगे लिखिए, नीचे लाइन से लिखिए,
एक ही ग्राम, अच्छा या तो ग्राम मिल के ऐसा स्लैश करके लिखिए, या टोली ऐसा ऐसा स्लैश करके लिख लीजिए। मोहल्ला या मोहल्ले के समान आर्थिक एवं समान पृष्ठभूमि वाले, समान आर्थिक एवं समान पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 व्यक्ति मिलकर 10 से 20 व्यक्ति मिलकर स्व सहायता समूह का गठन कर सकते हैं। 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 ध्यान रखना ना, समान आधार रहेगा, समान जो है विचार रहेंगे, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। अब रहे या ना रहे वो अलग मैटर है, बस लिखना है। एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है। लिख लीजिए उद्देश्य, ये जो महिला स्व सहायता या स्व सहायता समूह के उद्देश्य। अब ध्यान में हमेशा महिला ही आता है, महिला स्व सहायता समूह। बाकी आप हम लोग लिख रहे हैं वो स्व सहायता समूह लिख रहे हैं। स्व सहायता समूह के उद्देश्य, पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा गरीबों में साख क्षमता का विकास करना, गरीबों में साख क्षमता का विकास करना, गरीबों में साख क्षमता मतलब गरीबी पहले जो है बैंक में महिला सशक्तिकरण, पहला जो है वो महिला सशक्तिकरण है, और दूसरा क्या लिखे, गरीबों में साख क्षमता का विकास करना, मतलब छोटी छोटी बचत और पैसा लेने देने का काम जो है, क्रेडिट का जो काम है वो विकास क्षमता का होना है। तो गरीबों में साख क्षमता का विकास करना। तीसरा पोषण आहार के स्तर को बढ़ाना, पोषण आहार के स्तर को बढ़ाना, पोषण आहार के स्तर को बढ़ाना। चौथा लघु बचत को प्रोत्साहन करना, लघु बचत को प्रोत्साहन करना, छोटा छोटा बचत करना होता है, लघु बचत को प्रोत्साहन करना। देखो आपके 3:30 हो गया। लिखिए आवश्यकता, स्व सहायता समूह की 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 आवश्यकता। पहला आपसी सहयोग के लिए, पहला आपसी सहयोग के लिए, आपसी सहयोग के लिए। दूसरा महाजनों के शोषण से मुक्ति पाने के लिए, महाजनों के शोषण से या महाजनों से शोषण से मुक्ति पाने के लिए। तीसरा हो गया। तीसरा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए। अगला सरकार की योजनाओं, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए। अगला सरकार के योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, सरकार के योजनाओं के लाभ उठाने के लिए। अगला बचत की भावना को विकसित करने के लिए, बचत की भावना को विकसित करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लिख रहे हो उसको अभी पढ़ के लिखिए। आपके पास और समय नहीं है अब इसको फिर से और पढ़ने लिखने के लिए। आप आज अभी पढ़िए अच्छे से, लिखते लिखते घर में जाकर एक बार पढ़िए, 2 दिन बाद और पढ़िए, हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है। सब जो मेन चीज है, जैसे मोहम्मद यूनुस बोल दिया वो ध्यान रखो, अनुसंख्या बोल दिया 10 से 20 वो याद रखो, आदर्श का याद रखो 12-16। बाकी अभी जो लिख रहे हो वो सिर्फ इस कारण लिख रहे हो ताकि 2 बार पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर कभी भूलोगे नहीं है। बाकी जो डाटा है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा।
ठीक है, अब इसको थोड़ा, अब इसको मैं घर में इसको 2-4 बार 10 बार ऐसे ऐसे झूम झूम के पढ़ रहे हो अच्छा, और बोल रहे हो मेरे को याद हो गया। हमको लिखना छोड़ना है वहां पे, इमेज छोड़ना है कि हमको लिखना है, ये समझाने के लिए है। बाकी वो डाटा जो एग्जाम में पूछेगा वो डाटा वाला है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। नीचे आ गए, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हेतु एक छोटे बैंक के रूप में। सामाजिक गतिविधियों में, जल्दी लास्ट है ये, सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हेतु, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हेतु एक छोटे बैंक के रूप में। सामाजिक गतिविधियों हेतु, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु एक छोटे बैंक के रूप में, छोटे बैंक के रूप में, छोटे बैंक के रूप में। चलिए अब फिर लिख लीजिए स्व सहायता समूह के प्रकार। स्व सहायता समूह के प्रकार, स्व सहायता समूह के प्रकार, स्व सहायता समूह के प्रकार। देखिए पहला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला समूह। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का समूह। अच्छा टेस्ट कब है? आज। टेस्ट कब है? नहीं आज, अभी टेस्ट अभी है, वो अभी अभी रात को नहीं, अभी है टेस्ट, है ना। और आप लोग का मॉडल टेस्ट कब है? मॉडल टेस्ट 5 तारीख, मतलब मान के चलिए परसों, ठीक है। हर चीज का टाइम टेबल डिसाइडेड है। नीचे आ गया, तो अभी हमने जो लिखा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह है ना, उसके अंदर लिखे पहला, मतलब गरीबी रेखा वालों के लिए है ना, पहला महिला समूह, दूसरा पुरुष का समूह, पुरुषों का समूह लिख सकते हैं, पुरुषों का समूह या महिलाओं का समूह पहला, और तीसरा मिश्रित समूह। पहला महिलाओं का समूह, दूसरा पुरुषों का समूह, और तीसरा मिश्रित समूह। तीसरा कौन समूह हो गया जी? मिश्रित समूह। सेम वैसी हो जाएगा, ये तो गरीबी रेखा से नीचे वाले 3 लोग हो गए, उसी तरीके से गरीबी रेखा ऊपर वालों का भी 3 समूह हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों का भी वही होगा, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का हो गया, चाहे मिश्रित हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे पुरुषों का होगा। सेम ऊपर वालों का भी हो जाएगा, 3 गरीबों के ऊपर वाला, मतलब गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों का, चाहे महिलाओं का हो, चाहे पुरुषों का हो, चाहे मिश्रित हो, ठीक। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। सर आदर्श कभी समूह कभी में क्या होता है, ना सर, आदर्श समूह में 12 से 16, आदर्श समूह में 12 से 16 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए समूह गठित होते हैं, तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लिखिए विशेष उद्देश्य हेतु, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए विशेष उद्देश्य हेतु गठित, विशेष उद्देश्य हेतु गठित सहायता समूह, विशेष उद्देश्य हेतु, विशेष उद्देश्य हेतु गठित सहायता समूह। कोई एक उद्देश्य के लिए अगर हम कोई समूह जिनकी गठन होती है, वो विशेष उद्देश्य हेतु गठित सहायता समूह में आएगा। तो पहला नंबर डाल के लिखिए, पहला नंबर में डाल के लिखिए सिंचाई परियोजना के समूह, सिंचाई परियोजना के समूह, सिंचाई परियोजना के समूह। टेस्ट करके लिखिए, कम से कम 5 सदस्य, कम से कम 5 सदस्य, कम से कम कितना सदस्य जी? 5 सदस्य। ध्यान रखना, डाटा याद रखना, कम से कम कितना सदस्य? 5। कौन सा लिख लिए? सिंचाई परियोजना। दूसरा नवा अंजोर के लिए, नवा अंजोर, हालांकि ये नवा अंजोर जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब लाया गया था, अभी ये अब ये नहीं है, फिर भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नवा अंजोर के लिए समूह, नवा अंजोर के लिए समूह लिखे डैश करके, कम से कम 5, कम से कम 5 सदस्य। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 सदस्य, कम से कम 5 सदस्य। तो ये हो गए समूह के क्या?
प्रकार। ठीक है, अच्छा सदस्यता भी लिख लीजिए सदस्यता कि कितने लोग होते हैं, हालांकि लिख चुके हैं लेकिन बार बार आदर्श के बारे में पूछते हैं, इसका नाम हम लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सदस्यता। देखिए पहला, समूह में 10 से 20 मतलब मिनिमम कितना 10, मैक्सिमम कितना 20, 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं, परंतु आदर्श स्वसहायता समूह में 12 से 16 सदस्य मानी जाती है, 12 से 16। अच्छा एक बताइए, मान लेते हैं, सुनिए, मान लो मैं, चलिए इधर देखिए, मान लेते हैं कि मैं एक स्वसहायता समूह से जुड़ा हुआ हूँ, एक स्वसहायता समूह का नाम बताओ कोई भी एक, स्वसहायता, देखिए चंडी स्वसहायता समूह से मान लो मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी बहन भी है, मान लो मैं लड़की हूँ, मेरी बहन भी है, क्या वो उसी में जुड़ पाएगी कि नहीं जुड़ पाएगी? प्रश्न को समझिए, मान लेते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं चंडी स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मान लो मेरी बहन है, वो जुड़ जाएगी उसी में। अगर वो कोई समूह में नहीं जुड़ी होगी तो जुड़ सकती है सर। कोई स्वसहायता समूह, परिवार का एक ही सदस्य जुड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परिवार के केवल एक ही सदस्य एक ही समूह में, एक ही में रहेगा, 2 लोग नहीं आएगा, एक ही समूह में। ठीक है, एक ही समूह बोल रहा हूँ ना, बाकी दूसरे में अगर हम चन्नी में हैं तो वो लक्ष्मी में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही में नहीं आना चाहिए। तो लिखिए दूसरा नंबर डाल के लिखिए इसमें, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति एक परिवार से केवल एक ही समूह में सदस्य हो सकते हैं। एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति एक ही आगे समूह के सदस्य, जल्दी लिखिए, लाइन लिख चुके हो फिर भी लाइन लिखिए जल्दी से। समूह के सदस्य समान विचारधारा, लिख चुके हैं यार, इसको बार बार लिखना है, समान विचारधारा, समान आर्थिक स्थिति के होने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लो समूह का गठन हो गया और मान लेते हैं हम लोग अभी 14 लोग का गठन, 14 लोग मिला के गठन हो गया। अब मान लेते हैं कोई एक और आई है और उनको लेना है हम लोगों में अंदर सदस्यता, क्या ले लेंगे उसको? गठन के बाद आई है, गठन हो गया, 14 लोग हो गए, अब एक आना चाहेगी, जैसे मान लेते हैं अभी एक बन गया है, मान लो चंडी स्वसहायता समूह बन गया है। अब आप लोग जाओगे तो मतलब उन्हीं मोहल्ले के मान लो, तो उनको लेंगे कि नहीं लेंगे? ऑनलाइन वाले बताइए जी, अगर आप लोग नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा, बताओ ना। ऑनलाइन वाले बताइए, कोई जल्दी से बताइए, टाइम हो रहा है। नहीं ले सकते सर। देखिए अगर मान लो समूह के गठन के पश्चात अगर कोई नया सदस्य जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन समूह के सदस्य जो है वो मानने चाहिए। ठीक है, तो जुड़ सकते हैं। तो लिखिए समूह के गठन, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, समूह गठन के पश्चात
समूह गठन के पश्चात नए सदस्य का प्रवेश समूह के राय से ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज लिखते हैं, लास्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बैठक। तो ये स्व सहायता समूह कर रहे हो तो बैठक होता है कि नहीं होता है? होता है, बैठक होता है। अच्छा, बैठक होता है। चलो एक बात बताइए, ये बैठक कितने दिनों में होता है? देखिए, जो इनका जो बैठक होती है वो साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है 15 दिन में, और मासिक भी हो सकता है। लेकिन नियम ये बोला गया है, कितना भी बैठक कराओ, नियम ये बोला गया है कि महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए। मतलब मिनिमम महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए, चाहे आप साप्ताहिक कर लो, पाक्षिक कर लो, चाहे मासिक कर लो, लेकिन महीने में एक बार होनी ही चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज, बैठक जो होगा वो कहाँ होता है? जल्दी बताइए, जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? घर में। ठीक है, ऑनलाइन वाले कुछ नहीं बोलते, ऑनलाइन वालों को अभी कुछ नहीं पता है। ऑनलाइन वाले भी बताइए ना जी कि ये जो बैठक जो होगी स्व सहायता समूह की बैठक, वो कहाँ होगी? जो भी बता रहे हैं, ऑफलाइन वाले बता रहे हैं। होती है सर, कहाँ में? सदस्यों के घर में। देखिए, स्व सहायता समूह की जो बैठक होगी वो देखा जाएगा किसी सामुदायिक स्थल पर, या अच्छा, अगर मान लो स्व सहायता समूह की बैठक सामुदायिक स्थल पे होगी या किसी के घर पे होगी, तो अगर मान लो मैं सीता के घर पर हम लोग सब जाना चाहेंगे तो रोज रोज होकर यहाँ जाके चाय बिस्किट ये सब खाएंगे, चलेगा? नहीं, बारी बारी से क्या होगा, सबके घर होगा, बारी बारी से सबके घर होगा। अच्छा, एक और बात, ये दो चीज तो ठीक है, ये तो जानते ही हो। तीसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर स्व सहायता समूह में बैठक में कोई निर्णय लेना है तो उसका गण पूर्ति कोरम बैठक का कितना होना चाहिए? तो पहले तो आप लोग को गणपूर्ति कोरम बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। गणपूर्ति कोरम का अर्थात मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आप लोग, अभी मान लो आज के डेट में ऑनलाइन को भुला दें, ऑफलाइन में देखेंगे, मान लो 12 लोग हों, ठीक है, और मान ले अभी आज क्लास में मान लेते हैं ये देवकी मेंबर्स आई हैं, तो क्लास होता कि नहीं होता? नहीं होता। मैं प्यार से उनको भेज देता है कि आज नहीं हो पाएगा क्लास करके, अकेले क्या पढ़ाता मैं? उसी तरह हमारे क्लास का कोरम है दो लोग आएंगे क्लास, चाहे कोई क्लास हो, चाहे सुबह का क्लास हो, दोपहर का क्लास हो, शाम का क्लास हो, इवनिंग का क्लास, कोरम 2 है, 2 आएंगे तभी क्लास होगा। अब अकेले को थोड़ा पढ़ाएंगे यार, वापस भेज देंगे। उसी तरीके से हर बार विधानसभा और जब लोकसभा होता है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो उसमें भी 10% होता है। ये कल के पेपर में आया था, यही बता रहा हूँ, कल के पेपर में आया था कि एक विधानसभा है जहाँ पे सीट 50 है, तो बताइए उसका गणपूर्ति कोरम कितना हो सकता है? इसको गणपूर्ति बोलते हैं, कोरम भी बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम कितने होते हैं? तो 50 विधानसभा है तो उसका 10% कितना होगा? 5। तो 5 लोग आएंगे। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट है, 90 विधायक, अब मान लो 90 विधायक है, विधानसभा सत्र शुरू कर दिए और सब विधायक अपन अपन में मौज नौ नौ क्या आज हैप्पी न्यू ईयर मनाने सब भगे हैं, और वहां पहुंचे हैं 40 लोग। तो क्या 40 लोग, 40 लोग तो ठीक ही है, मान लो पहुंचे 5 लोग, तो बैठक चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष बोल देगा जाओ तुम बहुमत घूम के आओ, बोल दे, क्योंकि 90 का 10% मतलब 9 लोग आना जरूरी है। उसी तरीके से अब मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि स्व सहायता समूह में जो बैठक होगी उसमें अगर कुछ निर्णय लेना है तो उसमें गणपूर्ति कोरम कुछ निर्धारित होगा कि 2 ही 3 लोग आ गए और बोल देंगे नहीं आज अब ये हमने कर लिया, अब बैठक में ये निर्णय ले लिया, अब हो जाएगा? निर्धारित होगा ना। तो इसके लिए याद रखना, गणपूर्ति जो है वो 50%। कितना परसेंट? 50%। अगर लोग आ गए तो फिर बैठक में जो निर्णय लेंगे वो मान्य रहेगा सबके लिए। तो उसी लाइन को लिखना है, फिर हो गया। कुछ लिखे हो? लिखे समूह की बैठक मासिक या पाक्षिक
मासिक या पाक्षिक या साप्ताहिक भी हो सकती है, भी हो सकती है, भी हो सकती है, परंतु परंतु महीने में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। महीने में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। इसे बैठक सामुदायिक स्थल पर, बैठक सामुदायिक स्थल पर अथवा प्रत्येक सदस्य के घर बारी बारी से होनी चाहिए। फिर ये कार्रवाई का विवरण, बैठक की कार्रवाई का विवरण, बैठक की कार्रवाई का विवरण, बैठक के कार्रवाई का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में, बैठक के कार्रवाई का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में दर्ज करनी चाहिए। मतलब बैठक में जो जो निर्णय ले रहे हैं उसको रजिस्टर में मेंटेन करना है, ऐसा बोल रहा है। निर्धारित प्रारूप में दर्ज करनी चाहिए। क्या लिख रहे समझ में आ रहा है? आगे लिखे, आगे मैं लिखे। बैठक की गणपूर्ति, बैठक की गणपूर्ति 50% सदस्यों, बैठक की गणपूर्ति 50% सदस्यों से पूरी होगी, पूर्ण होगी। आवाज सही ढंग से समझ नहीं आ रहा सर। सर वीडियो अटक गया है सर। सर आवाज भी गायब है। कॉल आ गया होगा बहन। आप लोग को याद है पासा के मैंने एक नियम बताया था? क्या नियम बताया था? कि क्या बताया था आप लोग को? किसी को याद है पासा के जो हम कर रहे थे लास्ट में? कि अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसे का हमको, देखिए अगर मान लेते हैं, मैंने आपको इसका उदाहरण देके बताया था, अगर यहाँ पे अगर मान लो सूर्या लिखा हुआ है, बातें क्यों कर रहे हैं, इधर देखो, अगर मान लेते हैं कि ये सूर्या लिखा हुआ है, इसकी विपरीत फलक क्या होता है? कल के में 2 क्वेश्चन आया था और आपके सेम सिलेबस में मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम परीक्षा जो हुआ ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो ये जो है सूर्या लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट कौन होता था? ये गद्दा व्हाइट वाला। तो इसका मतलब ये है कि इससे टच नहीं है, वही इसके विपरीत होते थे। बता तो दिया हूँ इसको, जी ठीक सर है? बता आप दीजिए। भी सुन लीजिए, जैसे ये विपरीत है, ये सूर्य लिखा हुआ है, तो उसका विपरीत में उसके सामने का कौन होता है? ये इससे लगा हुआ है तो ये इसका नहीं है, ये इससे लगा हुआ है तो ये इसके नहीं है, ये इससे लगा हुआ है तो ये इसके नहीं है, ये इससे लगा हुआ है तो इससे नहीं है, यही इससे नहीं लगा हुआ है, देखो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है सूर्य और इसका, यही इसका विपरीत फलक है। तो ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है? आगे एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा जल्दी से, आज पासा करके दूसरा भी नया करना है, तो जल्दी से पासे की 4 स्थिति बनाइए जल्दी से। ऑनलाइन वाले भी जल्दी करें जी, सिर्फ 10 मिनट तक क्लास बचा हुआ है। पासे की 4 स्थिति बनाइए जल्दी से। पासे की 4 स्थिति बनाइए आप। बना लिए? जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए 6 के अंक, 6 के विपरीत।
जल्दी से निकाल के बताइए अंक 6 के विपरीत, अंक 6 के विपरीत। प्लीज फास्ट, 6 के विपरीत बताइए। 1 1 सर। 1 1 होगा सर। 1 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 के पूछा तो 6 के 6 खुद तो हो नहीं सकता, सूर्य के पीछे सूर्य, सूर्य के पीछे सूर्य हो नहीं सकता, तो 6 के पीछे 6 नहीं। 6 के साइड में कौन है? 3 2, तो 3 2 हो नहीं सकता। 6 के साइड में कौन है? 2 4, 2 4 हो नहीं सकता। 6 के साइड में कौन है? 5 4, 5 4 हो नहीं सकता। तो सीधी बात है, कौन एक बच गया? अब नहीं, 6 के अपोजिट कौन बच गया? एक बच गया, तो सीधी बात है आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया जी? चलिए एक और चीज देखें, सुनिए ना, जरा देखिए ना सब जी। मैं आपको 3 नियम बताऊंगा और एक ब्रह्मास्त्र का नियम बताऊंगा। ब्रह्मास्त्र का नियम से जो है सब चीज बन जाता है, ये एक नियम है, पहला नियम। अब ब्रह्मास्त्र का नियम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्रह्मास्त्र का नियम ये बोलता है कि अगर पासे की 2 अंक अगर समान हो तो तीसरा भी उसके विपरीत होता है। क्या बोला मैंने? पासे के 2 अंक 2 पासे में समान है तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत फलक होगा। जैसे हमको किसका पूछा है इसमें? 6 का। किसका पूछा है? 6 का। यहाँ देखिए, यहाँ कौन है? 6। देखिए यहाँ पे कौन है? 2 और 4। यहाँ भी देखो कौन दिख रहा है? 2 और 4। तो देखो 2 और 4 सेम दिख रहा है ना, 2 और 4, 2 और 4, मतलब दोनों में 2 4 आया है ना। तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, आंसर आ जाएगा 1। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ब्रह्मास्त्र का नियम। नहीं आया समझ में जी? हाँ देखिए, अगर आप देखो इसमें सुनिए, 4 6, 4 6, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। क्योंकि हमको किसका पूछा है? 6 का पूछा है ना, तो 6 का पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 4, 2 4, 6 के अपोजिट 1, आंसर 1। अगर यहीं पे अगर हमको 5 का पूछता तो 6 4, 6 4, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। इसी में देख लो, 6 2, 6 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। नहीं चाहिए समझ में? काय में? अरे 3 जन आदमी है में, 3 जन आदमी है में, 3 जन आदमी में, 3 जन आदमी में, 2 जन आदमी, 2 जन आदमी सेम सेम दिखी तो तीसरा भी एक दूसरे सेम सेम। यहाँ 6 5 और कौन में दिखा? 6 5 नहीं है। 5 4 कहीं पास दिख रहा है? 5 4 नहीं है। 6 4 कहीं दिख रहा है? देखो 6 4, यहाँ 6 4 है, यहाँ 6 4 है, तो जो बचा वो एक दूसरे विपरीत फलक, उसमें क्या है? यहाँ देखो 3 6 कहीं है? 3 6 नहीं है। 2 6 है कहीं? 2 6 है, ये 2 6, तो 2 6 2 6, तो 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, अधिकतर। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये ब्रह्मास्त्र का नियम है। अब आप लिख लीजिए, उसको छाप लीजिए, अब जैसा आपकी इच्छा। वाह, इसी कारण बोल रहे थे तो कैसे बोलूँ मैं इसको, मतलब किस टाइप से बोलूँ? लिखिए ब्रह्मास्त्र का नियम, लिखो लिखो रे भाई, लिखो ब्रह्मास्त्र का नियम लिखिए। यदि किसी 2 पासे में, यदि किसी 2 पासे की, 2 पासे की, हालांकि वो पासा नहीं हो, पासा की स्थिति है, बट लिखिए यदि किसी 2 पासे की 2 अंक, 2 अंक दोनों पासे में समान हो, दोनों पासे में समान हो, दोनों पासे में समान हो, तो दोनों पासे के तीसरे अंक, दोनों पासे के तीसरे अंक, दोनों पासे के तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोनों पासे के तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोनों पासे के तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोनों पासे के तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे।
आगे जल्दी बनाइए इसको, जल्दी बनाइए। तीन के अंक 3 के 4 3 के विपरीत। 4 होगा सर। चार आएगा सर। 4 होगा सर। जल्दी करिए, मैं ना हाँ में बोल रहा हूँ ना में बोल रहा हूँ, इस तरह, क्योंकि इधर भी पता चल जाता है। जल्दी करो, जल्दी करो, जिसको निकालना है उसी को छोड़ दो, बाकी दो को देखो। जल्दी करो जी, आपको टीटी वाले लोग भी बोलेंगे कहाँ कब गए, कहाँ गए सर करके। देखिए ये 3 देखो, यहाँ देखिए ये कौन है, 3 है, इसी को छोड़ दो, बाकी कौन है यहाँ 5 है, तो यहाँ भी देखो 5 है, यहाँ भी देखो 5 है, तो 3 का अपोजिट 4। अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। 3 के विपरीत, इसमें भी 3 के विपरीत निकालना है। इसमें भी 3 के निकालना है। क्वेश्चन में नोट डाउन करो। चार सर। 4 सर। 4 सर। 4 सर। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। 4 है, देखिए यही है, 3 है, 3 को छोड़ दोगे कौन है, 1 2, कहीं भी 1 2 नहीं दिख रहा है। ये 3 है, 5 6 है, ये भी 5 6, ये भी 5 6, 3 के अपोजिट 4। आंसर क्या जाएगा 4। समझ में आया कैसे किए? ये जी 5 6 5 6, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। समझ में आया? आपको कहा ना पासा बनाने, खैर वो पासा उल्टा बनाया सीधा बनाया, बट क्वेश्चन बनना चाहिए। बताइए 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। एक होगा सर। शालिनी देख रही है सीता? हाँ एक आएगा। 1 सर। देखते हैं 4 है। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी 1 करें। सर। हो गया? देखो
किसका पूछा है? 2 का। जहां 2 आया उसको देखते हैं। यहाँ कौन है? 2। इसके अलावा कौन कौन है? 5 6। ढूंढो 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 कहीं मिले कि नहीं? अब यहाँ देखो, यहाँ है 2 5 4 5 4 5 4 5 4 कहीं है? 5 4 5 4 5 4 नहीं है। यहाँ है कौन? 2। ये कौन है बाकी? 3 4 3 4 3 4 3। हाँ ये है 3 4 3 4। 2 के अपोजिट 1, आंसर आ जाएगा। सरल है कठिन? तो भाई नहीं दिख रहा है तो भाई नहीं दिख रहा है तो देखना ही पड़ेगा। जिनको शुरू में दिख गया उनको देखने की जरूरत है नहीं। बताओ सरल है कठिन पासा? लास्ट 2 क्वेश्चन। चार के। एक सर। 1 होगा सर। आएगा सर। चार के 1 1 सर। देखते हैं। मैं अभी आप लोग के जो रिस्पांस है उनको ना हाँ बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ। कैसे मैं आ गया? चलो देखिए किसका पूछ रहा है? 4 का। 4 4 4 एक ही जगह 4 है। तो इसके अलावा कौन है? 2 3। ये दिख रहा है 2 3। ठीक है जी। अगला प्रश्न। लास्ट प्रश्न है ना, फिर खत्म करते हैं आज का हम लोग। तो हमारी ये मैथ रीजनिंग का कितने नंबर का टॉपिक है? रीजनिंग का कौन नंबर का टॉपिक है? 5वां। 5वां। ठीक है। जो आप नंबर ले सकते हैं वो रीजनिंग में ही ले सकते हो, लेकिन रीजनिंग में भी आपको थोड़ा सा मैथ्स रहता है भाई। मैथ्स आपका अच्छा होगा तभी ये अच्छा होगा। जो लोग सोच रहे होंगे कि आज हम मैथ्स को छोड़ के बाकी सबको कर लेंगे करके, तो मुश्किल है। और आंगनबाड़ी वालों को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप महिला बाल विकास से एकदम अच्छे से करिए, घुस जाइए उसमें पूरा। और आपके मैथ्स, इन लोगों के मैथ्स से थोड़ा सा लेवल हल्का रहेगा। लेकिन तैयारी आपको दोनों तरीके से करना है। चलो आपको निकालना है लाल का। लाल जामुनी जामुनी सर। जामुनी सर। जामुनी सर। जल्दी 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 जल्दी। क्या आएगा? किसका निकालना है? लाल का। तो उस लाल को छोड़ दो। हरा नीला कहाँ है? हरा नीला, हरा नीला कहाँ है? ये है हरा नीला। हरा नीला हरा नीला, तो लाल का अपोजिट कौन हो जाएगा? जामुन। ये हाँ उसमें भी कर लेना। उसमें क्या है? इसमें क्या है? बैगनी नारंगी। ये बैगनी नारंगी
बैंगनी नारंगी, बैंगनी नारंगी, लाल का क्या हो जाएगा? जामुनी। ठीक है, तो ये आपके पास का कंप्लीट होते हैं। कल आएंगे तो कुछ नए चीज के साथ करेंगे। ठीक है, रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग नंबर टेकिंग है, नंबर बहुत ले सकते हो रीजनिंग में, लेकिन थोड़ा मैथ्स को अच्छा करोगे तभी रीजनिंग अच्छा होगा। क्योंकि आंशिक वाले प्रश्न में जैसे ये डिब्बा वाला प्रश्न जो है जिस टाइप का आता है, यहाँ 6 यहाँ 3, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और आपकी जब मैथ्स की एबिलिटी अच्छी रहेगी तभी आप ऐसा दिमाग लगा के गुना भाग जोड़ भाग ऐसा कर सकते हो। बिना मैथ्स के रीजनिंग अधूरा है। बना सकते हो 10 में से आप 5-6 क्वेश्चन बना सकते हो, और आपको 10 में से 9 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं। उसके लिए आपको थोड़ा मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर आएंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, टेस्ट भी है ऑनलाइन वाले, टेस्ट भी है ना? टेस्ट अभी अपलोड होगा, आप लोग दिलाइएगा। कितने टाइम है हाँ सर? टेस्ट अपलोड होगा अभी जस्ट। तो अभी तो टेट का क्लास है सर। हाँ तो टेट की क्लास में मैं जाऊंगा ना, हाँ आप भी चले जाना। वैसे 8 बजे तक टाइम रहेगा, जो लोग नहीं दिलाए हैं मतलब अभी नहीं दिला पाएंगे वो 8 बजे तक दिला सकते हैं, 8 बजे जी तक। सर।